जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है। देखें, इसके अंदर गलती कनाडा की भी है। उन्होंने जो उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। हाँ। या तो आप किसी बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो, आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो। हाँ। और आप इल्जाम लगा के प्रूफ भी नहीं दे रहे। तो इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाएगा। द वे ही वाज वेयरिंग ग्लासेस, एक होता है नेचुरल वॉक, वो उनकी नेचुरल वॉक इतनी कॉन्फिडेंट और क्लासी थी, ओवर नहीं थी। ठीक है। जबकि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर उनके मुल्क में गया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई विलन चल रहे हो। मतलब आप सीना तान के, ऐसे सीना तान के आप नहीं बदमाश बन सकते। आप हैं, मतलब फाइनेंशियली अपने मुल्क के हालात देख लो और आप वहां बाहर सीना तान के, इसलिए वो भीख मंगा आपको कहते हैं कि ये भीख मंगा दुश्मन है। ठीक है। तो भीख मंगा दुश्मन ना बने। उनकी ये जो सोबर पर्सनैलिटी थी, मैं तो जाती तौर पर उनसे इंस्पायर हूँ। तो पूरी दुनिया का रूल है कि ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठे नहीं चल सकते। अकॉर्डिंग टू जयशंकर, क्योंकि गिलगित जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आजाद है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ आप गिलगित के अंदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने का कैसे कर सकते? इंदिरा गांधी ये भी चाह रही थी कि क्यों ना पाकिस्तान के जो सारे इलाके हैं इस तरफ, सिंध की तरफ हो गए, क्योंकि सारी फौज तो वहां सरेंडर कर चुकी थी, क्यों ना यहाँ अटैक कर लिया जाए। फौज तो रही नहीं। तब रशिया ने उनको इन्फॉर्म किया था, रशियन इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया था, चीजें ऑन रिकॉर्ड है कि अगर आप पाकिस्तान पे यहाँ हमला करते हैं तो ईरान के ऊपर वो जो चाबहार पोर्ट है उस खित्ते के अंदर ईरान की पूरी फौज और शिप्स रेडी हैं, वो फिर आपको अटैक करेंगे। तो बिल्कुल रशिया ने उनको तब भी हेल्प किया था। लेटर ऑन क्या हुआ, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी तो पाकिस्तान तो विड्रॉ कर गया। पाकिस्तान पीछे हट गया। लेकिन वो इंडिया उनके साथ आज भी कायम है। इंडिया ने वहाँ मिलियंस एंड बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी की। उनकी जो ग्रुप फोटो थी वो पहली रो के अंदर सेकंड लास्ट पोजीशन पे खड़े हुए थे। ठीक है। मतलब उनको एटलीस्ट आपको क्लोजर खड़ा करना चाहिए था। वो अल्लाह माफी दे, इंडिया है भाई, आपने उनको अफगानिस्तान और यूक्रेन इनसे भी बाद में खड़ा किया, ये ज्यादती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कनाडा इस समय लगातार भारत से संबंध बिगाड़ने की तरफ जा रहा है। अब इसको लेकर एक पाकिस्तानी लड़का है जिसने कुछ बातें की हैं, वो हमें सुननी चाहिए। फिर हम बाद में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं। वीडियो के लास्ट में वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है। अब देखिए, इंडिया बड़ा ही लाउड और वाइब्रेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके। ठीक है। और वो सिर्फ कहता नहीं, उसके एक्शंस भी बताते हैं। अब एससीओ की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। क्या वो ये था, बेसिकली वो बिलीव करते हैं ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, तो सेम वो अप्लाई करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, टिट फॉर टैट इसको कहा जाता है। और उन्होंने सिर्फ कहा भी नहीं, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने अपना एम्बेसडर यहाँ से बुलवा लिया, उन्होंने वहां से बुलवा लिया। ठीक है। तो अब अगर एक कनाडा जैसी स्टेट से वो अपना एम्बेसडर और फॉरेन मिनिस्टर अपने बुला लेते हैं वहां से वापस कॉन्सुलेट से, तो सोचें एक जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान उनकी फॉरेन पॉलिसी में कहां स्टैंड करता होगा। ठीक है। तो मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके वो बहुत रिजिड है। यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है। देखें, इसके अंदर गलती कनाडा की भी है। उन्होंने जो उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। हाँ। या तो आप किसी बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो, आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो। हाँ। और आप इल्जाम लगा के प्रूफ भी नहीं दे रहे। तो इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाएगा, लीड कर जाएगा, मूड दिखाएगा और कनाडा अपनी जो एक फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर वीक हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर पाकिस्तान को और अदर कंट्रीज को भी लर्न करने की जरूरत है। अच्छा, इंडिया का सिर्फ ये कनाडा को लेके नहीं था। अच्छा, अब जब वो यूरोप को भी स्ट्रेट वे कह रहा है, जब ये छोटा पैगाम नहीं, आप इसको समझें कि पूरी दुनिया को, यूरोप को ये कह रहा है कि आपको क्यों लगता है कि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है। आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अबू जर भाई, इधर मैं एक बात बड़ी जबरदस्त मुझे याद है, ये लास्ट प्रोग्राम में आप ये कह रहे थे कि इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू रशिया। मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि यार मेरा जो ओपिनियन, ये आपकी ओपिनियन है, लेकिन मेरी ओपिनियन के मुताबिक रशिया और इंडिया के रिलेशन स्टार्ट से ही बड़े बेहतर हैं। इवन अगर हम पास्ट की बात करें, जब जंग इंडिया पाकिस्तान की, अमेरिका 65 की खास तौर पे, अमेरिका ने किसका साथ दिया था?
हाँ बिल्कुल, मैं पाकिस्तान समझ का गया हूँ, साथ दिया, पाकिस्तान का दिया ठीक था। है। रशिया ने किसका साथ दिया था? इंडिया का। तो आप ये देखें जो जंग में उनके साथ खड़े हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन आज आप क्या समझते हैं, आपको लगता है आप अपनी स्टेटमेंट पे कायम है कि जी अमेरिका के साथ ही रिलेशन बेहतर है, खास तौर पे डिप्लोमेटिक और ट्रेड के रिलेशन? मैं इसके ऊपर भी कमेंट करता हूँ, और मैं इससे पहले एक बात ये भी ऐड करना चाहूंगा, जब 1965 वार हुई थी, फिर उसके बाद 1971 वाला मामला बना था, बांग्लादेश वाला। अच्छा। तो तब इंदिरा गांधी ये भी चाह रही थी कि क्यों ना पाकिस्तान के जो सारे इलाके हैं इस तरफ, सिंध की तरफ हो गए, क्योंकि सारी फौज तो वहां सरेंडर कर चुकी थी, ठीक है, क्यों ना पाकिस्तान यहाँ भी। अटैक कर लिया जाए। फौज तो रही नहीं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जहां मौजूदा इस टाइम बैठे हुए हैं लाहौर में, सिंध में, अच्छा, ये एक प्लान बनाया था उन्होंने ठीक है, कि फौज तो इनकी सरेंडर कर चुकी है, क्यों ना यहाँ पे भी मैक्सिमम इलाके हम इसके ऊपर कब्जा कर लें। ठीक है, तब रशिया ने उनको इन्फॉर्म किया था, रशियन इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया था, चीजें ऑन रिकॉर्ड है ठीक कि है, अगर आप पाकिस्तान पे यहाँ हमला करते हैं तो ईरान के ऊपर, वो जो चाबहार पोर्ट है उस खित्ते के अंदर ईरान की पूरी फौज और शिप्स रेडी हैं, वो फिर आपको अटैक करेंगे। तो बिल्कुल रशिया ने उनको तब भी हेल्प किया था, यही बात है ना? अदरवाइज 1971 में वो इस एरिया को भी अटैक कर चुके होते। ठीक है, रशिया उनका बहुत अच्छा दोस्त है, मैं इस चीज को कभी डिनाई नहीं करूंगा, अभी ठीक भी है। उनका ट्रेड चल रहा है, अभी उन्होंने एक दूसरे से जेट्स वगैरह भी लिए हैं, परचेज किए हैं, ठीक है, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो यूएसए की तरफ भी बहुत ज्यादा है, ठीक क्योंकि है, रिसेंट डेज में जब मैंने ये बात की थी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट है इजराइल और ईरान की वार को लेके, ठीक हो गया। हाँ, तब बात भी यही इस डिस्कशन पहलू भी में यही मैं ये जाती कह थी। रहा था। अच्छा, इधर आप और आज अगर बात करें, आपने बोला ना कि भाई 71 की वार में देखा जाए तो हाँ। इंडिया का प्लान था कि भाई वो लाहौर और ये सारे बिल्कुल। एरिया को कवर कर ले, बिल्कुल। और उस टाइम पे रशिया ने इंडिया की हेल्प की और बताया कि भाई इंटेलिजेंस के थ्रू बताया कि भाई अगर आप ऐसा करोगे ईरान आपके अगेंस्ट वार बिल्कुल। स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल। तो ईरान के साथ आज इंडिया के कैसे रिलेशन है? उन्होंने तो ईरान से भी रिलेशन बेहतर किए हुए हैं। जी बिल्कुल, वक्त के साथ फिर उनको बेसिकली ईरान को भी पता चल गया, और इंडिया को, ईरान को बेसिकली अब क्या हुआ, ईरान हमारा जो दोस्त था शुरू वन से, वो एक कल्चरली इस तरह से था कि वो भी इस्लामिक कंट्री है, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन उन्हें शायद पता चल गया कि ये चूरन जो है वो, एक तो चूरन खत्म हो गया ना वक्त के साथ, इस्लामिक खत्म हो गया, जस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रह गया। ठीक है, पर स्टेट्स जो है वो इन इमोशनल चीजों के ऊपर नहीं चलते होते, ठीक है, स्टेट्स चलते होते हैं कमिटमेंट के ऊपर। ठीक है। लेटर ऑन क्या हुआ, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी तो पाकिस्तान तो विड्रॉ कर गया, हाँ, पाकिस्तान पीछे हट गया। लेकिन वो इंडिया उनके साथ आज भी कायम है। ये चीज इंडिया ने वहाँ मिलियंस एंड बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी की, ठीक है। इंडिया उनसे भी लेता है, मतलब बहुत सारा ट्रेड है जो इंडिया का उनसे पाकिस्तान नहीं लेता, क्योंकि पाकिस्तान अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए। ठीक है, यूरोप को ये लगता है कि पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम है ना वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, अच्छा। लेकिन यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो भी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम यूरोप की ही प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको Even इंडिया की प्रॉब्लम ना बनाए। पाकिस्तान को लेके भी यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने बोला कि भाई टेररिज्म को कंट्रोल करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। अपना घर में भी वो यही स्टांस देते हैं और हमारे घर में आके भी उन्होंने वही स्टांस रखा है, ऐसा नहीं बिल्कुल किया। ऐसे। अब देखिए, फॉरेन डिप्लोमेटिक होते हैं रिलेशन, ठीक है, लेकिन डिप्लोमेसी के अंदर आपको ऑथेंटिसिटी रखनी पड़ती है। ठीक है, आप कभी भी ऑथेंटिक हुए बगैर डिप्लोमेट नहीं हो सकते, अदरवाइज क्रेडिबिलिटी लूज होती है। ठीक हो गया। इंडिया अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिप्लोमेटिकली प्ले करता है, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली ऑथेंटिक वे में प्ले करता है। ठीक है, अगर वो ये कहता है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे, वो लेता है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट मतलब ये है कि वो किसी प्रेशर में आके ये नहीं कहता कि नहीं नहीं मैं नहीं ले रहा, ठीक है, वो लेता है और उसको जस्टिफाई करता है कि हाँ मैं इसको किस तरीके ले रहा हूँ। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का अगेन इसकी जो है ना वो बड़ी इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसकी उस तरह की मतलब एक पॉलिसी है जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ होता है नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन फर्क है वो फर्क यहाँ पे आता है, पाकिस्तान में जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है बेसिकली वो ज्यादातर किया जाता है रिलीजियस के ऊपर, हाँ, कल्चर के ऊपर। ठीक है, अब जैसे रिलीजियस से मुराद के आप अगर एक्सट्रीमिज्म पैदा कर दें या सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दें, इसके ऊपर आपको किया जाता है, नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। ठीक है, या इंडिया के अगेंस्ट जैसे हमने नैरेटिव सारी जिंदगी बिल्ड करने की कोशिश की, ठीक है। तो बाहर जो इंडिया और का उनका है जो स्टांस है वो क्या है? वो डिफरेंट है, वो अब नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि हमें बेनिफिट कहाँ से। दोस्तों, कनाडा और भारत के जो संबंध थे बहुत अच्छे थे पहले। जस्टिन ट्रूडो जब से आए हैं, खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं, जो कनाडा के आतंकवादी हैं, उनको ये लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भारत को तोड़ने की बात की जाए। मोदी जी के वहां पर फोटो जलाई जा रही हैं, जूतों से उनको माला पहनाया जा रहा है। इस तरीके के काम अगर कनाडा करने देता है तो भारत के और कनाडा के संबंध कैसे अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो कनाडियन एक टेररिस्ट था जो खालिस्तान को सपोर्ट करता था, जिसका नाम था निज्जर, उसका जब मर्डर होता है उसके बाद में ट्रूडो के दिल में बहुत ज्यादा दर्द उठता है। इसी बात को लेकर लगातार भारत के ऊपर अटैक कर रहे हैं ट्रूडो और कह रहे हैं कि कनाडा को नागरिक था, उसका मर्डर जो है अब कनाडा के लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, कनाडा के अंदर डेली बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसको लेकर राजनीति नहीं होती है। लेकिन सिर्फ निज्जर से इनको, क्योंकि इनको खालिस्तानियों से बहुत ज्यादा प्रेम था। अब जब प्रेम वो बाहर निकल के आता है तो जाहिर सी बात है भारत विरोधी बातें ही इनको करनी पड़ती हैं, और भारत विरोधी जब बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है भारत उसका जवाब देगा, क्योंकि
क्योंकि आज का जो भारत है वो कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं। अमेरिका को ये लगता है, कनाडा को ये लगता है या ऑस्ट्रेलिया को ये लगता है कि भारत इनके सामने झुक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जाहिर सी बात है, विदेश मंत्री जो हमारे हैं वो लगातार यूरोप को जवाब देते रहते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, उसमें मोदी जी जाने वाले हैं, इस बात को भी लेकर ये प्रेशर बनाने के लिए चीजें की जा रही हैं, लेकिन भारत इनका जवाब देने के लिए सक्षम है। और अगर ट्रूडो समझ रहे हैं कि भारत उनके सामने झुक जाएगा, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। पहले का जो समय था वो दूसरा था, आज का समय बदल चुका है, भारत बदल चुका है, यहाँ के जो नेता हैं वो बदल चुके हैं और भारत का जो सोचने का नजरिया था वो भी बदल चुका है। तो इसलिए ट्रूडो अगर समझ जाएंगे तो कनाडा के लिए अच्छा होगा और इसी में पूरे कनाडा की भलाई है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।